Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikhar Brol. Welcome back to my YouTube channel. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खत्म किया था मोनोसेकेराइड्स पे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के साथ। राइट, तो लिखिए इसमें these carbohydrate molecules are made up of two or more than two monosaccharide units these units vary from 2 to 10 मतलब n की वैल्यू 2 से लेके 10 तक हो सकती है। दैट मीन्स एक यूनिट को हम अगर n कंसिडर करेंगे तो 2 से लेके 10 तक जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन करती हैं तो वो बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा पॉलीसेक्राइड। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड से पहले किया मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में एक ही यूनिट होती है, सिंगल यूनिट n=1। जब एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं अप टू 10 तक, तब हमारे पास बनते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे देन इट विल बी पॉलीसेक्राइड। राइट, अभी हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड दीज, इसके आगे कंटिन्यू करो। दीज ओलिगोसेक्राइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। जब हम ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर वो वापस जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए थे मोनोसेक्राइड के उतने ही वो ब्रेक डाउन भी हो जाएंगे। दीज आर क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। दीज आर क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, जैसे आपने सुक्रोज और ग्लूकोज में किया था बिल्कुल वैसे। दीज सेक्राइड्स आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड्स। जब n की वैल्यू होगी 2, जब n की वैल्यू 3 होगी तब हम इनको बोलेंगे ट्राइसेक्राइड्स, और जब n की वैल्यू 4 होगी तब हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज टेट्रासेक्राइड्स। राइट, जब 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे तो डाइसेक्राइड, जब 3 मोनोसेक्राइड कंबाइन होंगे ट्राइसेक्राइड, जब 4 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होंगे तो टेट्रासेक्राइड्स। राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दिस नेम वेरीज। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका हम नाम रखते हैं। राइट, अब हम डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल लिखेंगे। राइट डाउन, n की वैल्यू जब 2 होगी डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड की फर्स्ट एग्जांपल डाइसेक्राइड, फर्स्ट पार्ट ए, दैट इज डाइसेक्राइड। राइट डाउन, ए पार्ट डाइसेक्राइड। These carbohydrates give 2 monosaccharide molecules and the molecular formula of disaccharide is C12H22O11. For example, सुक्रोज प्लस वाटर, आपने पढ़ा ये, जब सुक्रोज में वाटर डालते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता है C12H22O11, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये थी एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज का भी फॉर्मूला यही रहता है C12H22O11। इसमें भी वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पे
2 ग्लूकोज यूनिट्स। यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं बनता, सिर्फ ग्लूकोज बनता है। क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट में फ्रक्टोज नहीं बनता माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पे, राइट। और थर्ड है लैक्टोज, C12H22O11, अगेन सेम फॉर्मूला डिफरेंट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फिर चेंज होंगे और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ग्लूकोज प्लस दूसरा बनता है ग्लैक्टोज, राइट। और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6, और यहाँ पे तो आपको पता ही है C6H12O6, सिमिलरली C6H12O6, C6H12O6। ये हैं डाइसेक्राइड्स। फर्दर हम बात करेंगे ट्राइसेक्राइड की, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेफिनोज की। बी पार्ट ट्राइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड की रिएक्शंस याद रखना, ये आपको याद करनी है। ट्राइसेक्राइड्स में बात करते हैं हम लोग रेफिनोज की। रेफिनोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स, रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C18H32O16, और यहाँ पे हम 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और साथ में H पॉजिटिव, और प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। और यहाँ पे आपको पता है तीनों का फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, C6H12O6, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, वो हम जब स्ट्रक्चर करेंगे तब पढ़ेंगे, राइट। ये हो गया ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में लिख लीजिए, these saccharides on hydrolysis gives 3 monosaccharide molecules which can be same or different, right। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डाइसेक्राइड के फर्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज योर सुक्रोज। क्योंकि आपके सिलेबस में मेन डाइसेक्राइड है तो इसलिए हम लोग उसी के स्ट्रक्चर्स करेंगे, ट्राइसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स करने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो हम लोग बात करेंगे सुक्रोज की। सुक्रोज क्या होती है? केन शुगर, राइट। सुक्रोज इज अ केन शुगर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। इट इज ऑल्सो नोन एज योर टेबल शुगर। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पढ़ा हुआ है तो हमें आता है ये अब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज बॉन्डेड विद द कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज आता है और एक फ्रक्टोज आता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोलिसिस के टाइम पे। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, राइट। तो C1 कार्बन जो है वो ग्लूकोज में होगा और जो C2 कार्बन है वो फ्रक्टोज का, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उससे हमारे पास सुक्रोज बनता है, राइट। और ये जो है म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते, दीज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सुक्रोज का। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में हम लोग कंपाइल करेंगे एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट। तो आपको हार्वर्ड प्रोजेक्शन में ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजी रहेगा। सबसे पहले आप लोगों ने हार्वर्ड प्रोजेक्शन में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और अब आपको स्ट्रक्चर आता है वो, राइट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड प्रोजेक्शन। ये पोजीशन अभी मैं नहीं ड्रॉ कर रही, यहाँ पे होता था OH, राइट। HOH OHH, right. This is the structure of glucose. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the structure of glucose. हार्वर्ड प्रोजेक्शन यहाँ पे होता था OH, इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया नीचे, क्योंकि यही कंबाइन करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ जो हमारे पास है फ्रक्टोज।
ये है ग्लूकोज यूनिट, ये है फ्रक्टोज यूनिट। ये ग्लूकोज यूनिट में फर्स्ट कार्बन का जो OH था उसने कंबाइन किया सेकंड कार्बन और फ्रक्टोज के साथ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो लिंकेज बनी है अल्फा और बीटा, ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा फ्रक्टोज है, तो अब हमारे पास बनता है सुक्रोज। तो आपको बस ये याद रखना है, अल्फा ग्लूकोज मतलब उसका जो OH है वो नीचे होगा, और बीटा फ्रक्टोज मतलब उसके जो इस पोजीशन पे OH ग्रुप है वो ऊपर होगा। तो यहाँ पे होगी हाइड्रोलिसिस, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन होते हैं, ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। दो यूनिट्स है हमारे पास, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है और ये है बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज क्या होता था, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप नीचे होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर हम इसको यहाँ OH लिखेंगे ये अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा, और यहाँ पे अगर OH ऊपर होगा तो ये बन जाएगा बीटा फ्रक्टोज। हम लोगों ने क्या किया, OH इनकी यहाँ पे की हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास हुआ रिलीज वाटर। तो हमारे पास जब वाटर रिलीज हुआ तो अल्फा और बीटा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं और फ्रक्टोज बनता है। क्योंकि हमें पता अगर हम सुक्रोज में वाटर ऐड करें तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो वाटर रिलीज होगा तो सुक्रोज बनेगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट डाइसेकेराइड जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है सुक्रोज। और ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर है, ये इजी रहता है ड्रॉ करना, इसीलिए आपको मैंने हार्वर्ड प्रोजेक्शन में करवाया, राइट। नेक्स्ट है माल्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा बनता है स्टार्च से। स्टार्च की हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है माल्टोज। और स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 N यूनिट्स 2NH2O, और ये बनता है NC12H22O11। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। ये है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज जब कंबाइन होगा OH H H OH OH H H CH2OH HOH, ये भी अल्फा ग्लूकोज है और ये भी अल्फा ग्लूकोज है। तो ये कंबाइन होगा फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ वाटर रिलीज होगा, पहले आप ऐसे कीजिए, उसके बाद रिलीज ऑफ वाटर करके -H2O करके, जो मैं डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूंगी इस एरो के बाद वही ड्रॉ कर देना। मैं इसी में चेंज कर रही हूँ, आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फोर्थ और ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे आई ऑक्सीजन। दिस बॉन्ड इज, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, और ये बना आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। इसको अल्फा 1,4 क्यों बोला, क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज और ये भी अल्फा ग्लूकोज है। इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, इसको हम लोगों ने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा ग्लूकोज कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास बन रहा है माल्टोज।
यहाँ पे भी OH होता है और यहाँ पे भी OH होता है, और जब वाटर रिलीज होगा तो हमारे पास बनेगा माल्टोज, राइट। आगे लैक्टोज का क्वेश्चन आपने खुद ड्रॉ करना है, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे आपने बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लैक्टोज लेना है, और बीटा ग्लैक्टोज होता क्या है मैं बता देती हूँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, फिर सिमिलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड डाइसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर लैक्टोज, तो वहाँ पे आपके पास ग्लैक्टोज कंबाइन होंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है ग्लूकोज से, OH H OH H H OH H OH H एंड CH2OH, ये है बीटा डी ग्लैक्टोज, राइट। तो बीटा डी ग्लैक्टोज में क्या करना है आपने, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है आपने। तो पता लग गया होगा, यहाँ फर्स्ट OH और यहाँ पे वो फोर्थ बनेगा, राइट। ये देखिए इसी तरह से ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पे भी OH आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन है, हमें फर्स्ट और फोर्थ ही चाहिए, 1 2 3 और 4, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ओके। अब ये वाला जो है पोजीशन जो चेंज करनी है आप लोगों ने, ये फोर्थ वाली होगी, OH H, और जो बाकी चीजें हैं H OH OH H H OH H एंड CH2OH, राइट। तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन है कार्बन की और ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इनके बीच में जब रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी योर बीटा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसी में ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर से बनाना पड़ेगा। तो जो बॉन्ड बनेगा ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड, ये थर्ड कार्बन, दिस विल बी योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, बीटा डी लैक्टोज, राइट। और ये दोनों बीटा डी लैक्टोज हैं जो कंबाइन होके बीटा डी लैक्टोज बनाते हैं, ओके। और आई फिनिश माई दिस डाइसैकेराइड टॉपिक हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। टिल देन रिवाइज दिस लेक्चर, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको फिशर और हावर्स प्रोजेक्शन नहीं आती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तब तक आपके लिए मुश्किल होगा डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। सो बाय दिस हमारा जो पॉलीसैकेराइड का टॉपिक है वो छोटा ही है, उस टॉपिक के साथ हम लोग अमाइनो एसिड्स का ओवरव्यू भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स and keep learning. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye.